प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट यानी थर्ड पार्ट देखेंगे, जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम सेम वही छोटी छोटी चीज़ें अर्लियर क्लासेस में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। और पहली दो वीडियोस भी अगर आपने देखी होंगी तो वही प्रोसेस से हम भी रहेगा। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें यही बोला है कि दो नंबर्स का जब एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, जैसे 2 और 8 का एचसीएफ हम 2 लेते हैं, दैट मीन्स 2 रेज़ पर 1 एंड एलसीएम विल बी 8, दैट इज 2 क्यूब। तो आपने यहाँ से अगर नोट किया होगा, यहाँ जो लोवेस्ट पावर है वो एचसीएफ में आ जाता है और हाईएस्ट पावर एलसीएम में आ जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट लेकर हम यहाँ चलेंगे इस पार्ट में। वी हैव फर्स्ट नंबर एज 336, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। एंड वी हैव सेकंड नंबर एज 54, हम इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो वही प्राइम फैक्टर्स में फिर लोवेस्ट पावर हाईएस्ट पावर हम देख लेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाता है। तो 336 के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि लास्ट में 2 है, लास्ट में इसका 6 है, दैट इज इवन, सो वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। सो 2 times 1 is 2, it will be 13, 2 times 6 is 12 and 2 times 8 is 16। सिंपल, जब जैसे आप अर्लियर क्लासेस में सीख चुके हैं। 2 times 8 will be 16 and 2 times 4 will be 8, 2 times 4 is 8, 2 times 2 is 2, 2 times 21, then 3 times 7। मेक श्योर कि आपके सारे फैक्टर्स प्राइम होने चाहिए। यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो 2 हमारा 4 टाइम्स आ रहा है। पावर फैक्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए। 3 हमारा एक बार आ रहा है और 7 भी हमारा एक बार आ रहा है। यू कैन हैव अ लुक टू द फैक्टर्स। उसके बाद 54 मेरा सेकंड नंबर है, तो 54 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालने की कोशिश करेंगे। 2 times 2 is 4, 2 times 7 is this, then 3 times 9, then 3 times 3। तो यहाँ से भी आप देख लें, 2 एक बार आ रहा है और 3 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। 3 times 3 is 9, ओके, 3 हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। और यहाँ से आप देख लें 7 हमारा मिसिंग है, तो हम 7 रेज पावर 0 फॉर्म में इसको लिख सकते हैं ताकि कंपैरिजन करने में इजी हो जाए। तो बस हो गया, दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट्स। में आप कोई मेहनत करनी ज्यादा ही नहीं, हो चुका है ये, क्योंकि अब आपके पास कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी है कि जब हमें एचसीएफ लेना होता है, एचसीएफ हालांकि हाईएस्ट के लिए होता है मगर पावर्स लोवेस्ट वाले देखने हैं, तो यहाँ से 2 रेज पावर 1 की पावर आ जाएगी, तो यहाँ से 3 रेज पावर 1 की पावर आ रही है और यहाँ से 7 रेज पावर 0 की पावर। ये स्टेप अगर आपको ठीक लग रहा है तो ये इसी का आंसर इसी स्टेप में छुपा होता है। 2 का एक पावर 4 था, एक पावर 1 था, तो लोवेस्ट वाला पावर आपको लेना पड़ता है, जैसे मैंने बाकी पार्ट्स में भी आपको सिखाया था। तो 2 रेज पावर 1 विल बी सिंपली 2, देन 3 times 1 will be 3 and 7 times 0 is 1, so 3 times 2 is 6। तो एचसीएफ इन दो का 6 निकला। नाउ एलसीएम क्या निकलेगा वो हम देख लेंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हमने कहा था हाईएस्ट वाले पावर्स लीजिए, खुद देखिए आप स्क्रीन पे। 2 रेज पावर 4 और 2 रेज पावर 1 में 2 रेज पावर 4 की पावर हाईएस्ट है, 3 रेज पावर 1 और 3 रेज पावर 3 में 3 की 3 पावर हाईएस्ट है, और 7 रेज पावर 1 में हाईएस्ट 7 रेज पावर 1 ही जाएगा, 7 0 and 7 1। नाउ 2 रेज पावर 4 you know that is 16 in mathematics, 3 cube is 27 in mathematics and 7 raised power 1 will be simply 7। तो अब आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है एंड दैट विल गिव यू द आंसर। पहले हम 27 को 7 से कर लेंगे आराम से। 7 7 आर 49, 4 कैरी, 7 2 आर 14, सो 189। अब इस 189 को हम 16 से करेंगे, ओके। मैनुअल कैलकुलेशंस में करा रहा हूँ। 6 9 54, 5 कैरी, 6 times 8 is 48, 48 plus 5 is 53, 5 carry, 6 1 is 6 and then 11, 1 times 9 is 9, 1 times 8 is 8, 1 times 1 is 1. So we are getting here 4, 9 plus 3 12, 1 carry, 8 plus 1 9 10, 1 carry 3, 3024. So I am getting 3024 as my LCM, okay? तो यहाँ तक तो हमारा सवाल हो चुका है, बट स्टिल ये देखने के लिए, कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए कि हमारे आंसर सही है या नहीं है, उसके लिए वेरिफिकेशन मांगा गया है। क्वेश्चन में ही वेरिफिकेशन के बारे में पूछता है ये, इसलिए हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो 336 एंड 54 मेरे दो नंबर्स थे। आई विल राइट इट हियर, 336 एंड 54। इन दो नंबर्स को मुझे वेरीफाई करके देना है कि हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है वो किस हद तक सही है। तो वेरिफिकेशन पार्ट, जैसे कि फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने वेरिफिकेशन किया था, बिल्कुल वैसे ही एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम should be equivalent to product of two numbers। यही है ना फॉर्मूला हमारी, हालांकि ये बुक में ही लिखी है कि आपको ये चीज वेरीफाई करके देनी है। एचसीएफ हमारा 6 आया था, एलसीएम हमारा 3024 आया था, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हम 336 एंड 54 लिखेंगे, ओके। नाउ करना कुछ नहीं है, दोनों साइडों से मल्टीपल दीजिए और देखिए दोनों साइडों से अगर आंसर्स ठीक आ रहे हैं तो वी आर डन। 6 times 4 24, 2 कैरी, 6 2 14, 12 12 2 14, 1 कैरी, दैट इज 1, 6 times 3 18144 मेरा लेफ्ट हैंड साइड दे रहा है, एंड होपफुली यही आंसर हमारा राइट हैंड भी देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपनी मेथड्स ठीक तरह से किए हैं, फैक्टर्स ठीक तरह से निकाले हैं, तो ऑब्वियसली ये ट्रू ही निकलेगा हमेशा। 4 6 24, 4 3 12, 14, 1 कैरी, 4 3 12 13, देन 5 6 30, 3 कैरी, 5 3 15, 3 18, 1 कैरी, 5 3 16, ओके। 4 4 1
6 + 1 8, 18144, 18144, राइट। इसको तो निकलना ही है इक्वल, कभी भी अनइक्वल नहीं आएगा आपकी अगर कैलकुलेशंस बिल्कुल सही हो। तो इस पार्ट में भी आपने देखा कॉन्सेप्ट वही है, 3 पार्ट्स थे। HCF और LCM निकालना है, एक पार्ट आप सीख लो तो बाकी पार्ट्स आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने टेक्निक यूज़ की है तीनों पार्टों में, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आइडिया देता है कि एवरी कंपोजिट नंबर वी कैन फैक्टराइज इट, वी कैन स्प्लिट इट, वी कैन एक्सप्रेस इट इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो वही हमने यहाँ कॉन्सेप्ट ले लिया है तीनों पार्ट्स के पीछे, और वेरिफिकेशन सेम है फॉर ऑल द 3 पार्ट्स। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इसका सोल्यूशन आप बाकी बच्चों तक भी आप ज़रूर शेयर करें और लाइक करें हमारी चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।